तो अभी तक हम बहुत सारे नंबर कर चुके हैं। लेकिन उस नंबर पे हम जब भी बात किए हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हम नंबर्स के ऊपर ही काम कर चुके हैं। जैसे कि मैं बोलने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखे हैं सी में अभी तक, तो वहां पे हम क्या किया है। हम कहीं पे दो नंबर एक्सेप्ट किए, ठीक ना। कहीं पे एरिया ऑफ सर्किल के लिए रेडियस एक्सेप्ट किए। कहीं पे एक प्रोग्राम में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना था जहां पर कि बेस एंड हाइट को एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर सम ऑफ डिजिट्स जब निकाले थ्री डिजिट नंबर का, हमें थ्री डिजिट नंबर डालना पड़ा। कहीं पे हमारा एक प्रोग्राम था जहां पर कि हमें टोटल परसेंटेज डिस्प्ले करना था, तो हमें वहाँ मार्क्स एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अगर इन सबको हम अच्छी तरह चेक करना चालू करें तो ये सब एक एक वैल्यू है। जैसे कि टू नंबर में 50 70 दिया था, रेडियस में टू दिया था और एरिया निकला था 12.56। बेस में शायद हम 4 और 7 दिए थे कुछ। थ्री डिजिट नंबर में 123 दिए थे। मार्क्स में कहीं पे 70 80 और 90 इनपुट किए थे। तो ये सब जो भी है, ऑल दिस आर न्यूमेरिक वैल्यूज। मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब है नंबर्स। तो ये नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारे हिसाब से। एक है इंटीजर नंबर और एक है फ्लोटिंग नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है आपका होल नंबर्स, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और फ्लोटिंग नंबर का मतलब होता है जहां पर कि डेसिमल नंबर आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब वैल्यूज विथ पॉइंट। ठीक। लेकिन प्रोग्राम हर टाइम ये डिमांड नहीं करता है कि आपको न्यूमेरिक वैल्यूज खाली डालना है। कभी कभी क्या होता है, आपको लेटर्स भी डालना पड़ता है, सिंबल्स भी डालना यूज करना पड़ता है। कभी कभी आपको स्पेस भी एंटर करना पड़ता है। तो कहाँ कहाँ पर ये सब रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको आपका जेंडर एंटर करना है। जेंडर कैसे एंटर करें? मेल या फीमेल के फॉर्म में एंटर करेंगे। एम को मेल में इंडिकेट करते हैं, एफ को फीमेल में इंडिकेट करते हैं, और टी अगर है ट्रांसजेंडर इंडिकेट करते हैं, या ओ अगर यूज करें तो अदर जेंडर में जाता है। ये एक तरीका हुआ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं, आपको एज्यूम करना है, बताना है स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं। तो आपको यस नो फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप अल्फाबेट्स डाल रहे हैं या लेटर्स डाल रहे हैं, ये हो सकता है कि कैपिटल लेटर में आए या स्मॉल लेटर में आए। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड में आपको सिंबल्स यूज होगा, जैसे कि हैश का सिंबल हुआ, एट द रेट का सिंबल हुआ, अ, और कुछ सिंबल अगर आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर का सिंबल हुआ। तो यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं हम। कभी पासवर्ड दे, पासवर्ड जब भी हम यूज करें, हमेशा कुछ रूल्स होता है कि 6 कैरेक्टर्स के छोटा होना चाहिए, 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, या 12 कैरेक्टर्स के छोटा होना चाहिए। ये एक तरीका है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें किसी का नाम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर कर रहा हूँ राम। कभी कभी हम एंटर करते हैं, मेरा नाम ही मैं खुद एंटर कर दे रहा हूँ, बुल्लेश शर्मा। तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिला। तो अगर इंडिविजुअल लेटर हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, तो हमें डिपेंड करता है कि किस टाइप के वैल्यू में प्रोवाइड करें। तो हम कभी भी सिंबल्स, लेटर्स, स्पेसेस अगर ये सब इनपुट कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में, सिंगल लेटर के फॉर्म में, इनको हम इंडिकेट करते हैं कैरेक्टर्स में। ठीक है। और अगर यही कैरेक्टर्स एक से ज्यादा हो, हम इसको इंडिकेट करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या है? एक ही लेटर, एक ही लेटर, सिंबल और या स्पेस, एंटर, कुछ भी। ठीक है। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे कैरेक्टर के ऊपर, जहां पर कि हमें एक सिंगल लेटर या सिंगल सिंबल एक्सेप्ट करना है। और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे हम बहुत देर के बाद। ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, जहां पर कि कॉन्सेप्ट होता है एरे। बिना एरे का हम स्ट्रिंग नहीं पढ़ सकते। इसके लिए जब एरे खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए क्या पढ़े, हम अभी ट्राई करते हैं एक कैरेक्टर वैल्यू या लेटर एक्सेप्ट करने के लिए।
ठीक है। तो अगर आप कोई भी लेटर एक्सेप्ट करते हैं या सिंबल एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। उसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करना है। और उसको हम कैसे यूज करें? CHAR। जैसे नंबर के लिए आप INT इन कर रहे थे, उसी तरह कैरेक्टर डेटा टाइप अगर यूज करना है तो आप कैरेक्टर C कर सकते हैं या कैरेक्टर M कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी। और कैरेक्टर इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? %D। कैरेक्टर यूज करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए आपको %C यूज करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट। ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एंटर ए कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर बता रहे हैं, मतलब हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेटर डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, देन आपका नंबर्स डाल सकते हैं। तो नंबर्स जो भी डालेंगे वो 0 से 9 के अंदर होगा, क्योंकि 0 से 9 ही नंबर होता है जो कि कैरेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो नंबर्स आप यूज करना चाहते हैं किसी कैलकुलेशन के अलावा, उन सबको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं पासवर्ड डालना चाहता हूँ, सपोज मेरा एक पासवर्ड है हेलो 123। तो ये हेलो एक H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, L एक कैरेक्टर है, L एक कैरेक्टर है, O एक कैरेक्टर है, 1 भी एक कैरेक्टर है, 2 भी एक कैरेक्टर है, 3 भी एक कैरेक्टर है। तो किसी पासवर्ड को अगर हम नंबर के फॉर्म में डालते हैं, उस इंडिविजुअल नंबर को हम कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर डाल रहा हूँ जिसका वैल्यू है A। अगर एंटर डालूं तो ये दिखाएगा यू हैव एंटर्ड A। ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं पहले। तो प्रोग्राम, तो हम जानते हैं कि अगर हमें प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना है तो हैश इंक्लूड stdio.h यूज करना होगा। देन वॉइड में, उसके बाद हमें क्या करना है? कैरेक्टर n, देन प्रिंटफ, क्या लिखा है? एंटर ए कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस। एंटर ए कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस। ठीक है। देन स्कैनफ %C %, क्या करना है? n। ठीक है ना? %n। और डायरेक्टली इसको डिस्प्ले करना है और कुछ करना नहीं है। प्रिंटफ यू हैव एंटर्ड %C, क्योंकि C से ही डिस्प्ले होगा, और n। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका प्रोग्राम। और अब इसको ट्राई करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके। ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको ओपन किए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज नहीं हो रहा है, क्या हो गया? इसको इरेज कर रहा हूँ और इसको एक साइड में ले जा रहा हूँ ताकि हम अच्छी तरह देख पाए क्या हम लिखे हैं। ठीक है। ये है हमारा प्रोग्राम और यहाँ पे मैं प्रोग्राम टाइप करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void में, नेक्स्ट क्या, कैरेक्टर n,
प्रिंटर, एंटर ए कैरेक्टर of your choice, then scanf, percentage C, ampersand N, then printf, you have entered परसेंटेज C और उसके बाद N। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ रन करने के लिए, बड़ा कर दे रहा हूँ, रन। तो मैं अपना कैपिटल लेटर डाल रहा हूँ। कैपिटल लेटर अगर आप डालना है शिफ्ट की यूज करके कर सकते हैं या कैप्स लॉक ऑन करके कर सकते हैं। मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, ए, एंटर। तो आप जो कैपिटल लेटर डाले हैं वो ये दिखाएगा। फिर और एक बार रन कर रहा हूँ, तो मैं अभी डाल रहा हूँ एस्ट्रिक का सिंबल, स्टार का सिंबल, एंटर हो गया। अभी मैं और एक बार रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 7 इनपुट कर रहा हूँ। तो हम जो चाहते हैं वही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर एंटर करूँ तो क्या होगा। सपोज मैं ए स्मॉल में डाल रहा हूँ, बी स्मॉल में डाल रहा हूँ, सी स्मॉल में डाल रहा हूँ, 3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा। तो देखिए क्या होगा, ये पहला कैरेक्टर खाली लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा, क्योंकि एक ही परसेंटेज सी है। तो एक परसेंटेज सी एक ही कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करेगा। तो कैरेक्टर का मतलब होता है आपका लेटर, कैपिटल स्मॉल, नंबर्स 0 से 9, या एनी सिंबल। तो अभी क्वेश्चन यह है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कितना कैरेक्टर सी एक्सेप्ट करता है। तो अगर इसको जानना है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे फिर जब जरूरत होगा कैरेक्टर वाला प्रोग्राम हम करना चालू करेंगे।